नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह और आपका स्वागत है द माइंडलेस स्पीकर में। आज का टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सीक्रेटिव भी है और उतना ही सीरियस भी है। आज का टॉपिक का नाम है पीरियड्स। नहीं, वो पीरियड्स नहीं जो स्कूल में होती है, वो पीरियड्स जो लड़कियों को होती है। पहले बात तो हमें समझना पड़ेगा कि लड़कियों को पीरियड्स क्यों होती हैं, इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। बट हाँ, पीरियड्स लड़कियों को क्या देती है हमें ये जानने की ज़रूरत है। थियोरेटिकली पीरियड्स लड़कियों को वुमेनहुड और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये दो चीज़ें प्रदान करती है इम्पॉर्टेंटली। बट थियोरेटिकली पीरियड्स लड़कियों को क्या देती हैं? ये लड़कियों को बैक पेन, फिजिकल पेन जिसमें बैक पेन इंक्लूडेड है, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, शेम फ्रॉम द सोसाइटी, ये तीन चीज़ें देती हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो शेम क्यों देती है पहले तो समझने की ज़रूरत यही है। बहुत ऑर्थोडॉक्स लोगों ने कहा है कि पीरियड्स इम्प्योर है, पर क्या पीरियड्स इम्प्योर है ये हमें समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, पीरियड्स बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। अगर पीरियड्स इम्प्योर है तो उसके वजह से जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी इम्प्योर है, मतलब हम आप सब इम्प्योर हैं। और अगर आप ये एग्री कर रहे हैं कि आप इम्प्योर हैं तो आप कह सकते हैं कि पीरियड्स इम्प्योर है। बट मैं नहीं मानता कि पीरियड्स इम्प्योर है। एक लड़की को हर महीने इतना दर्द सहना पड़ रहा है ताकि आगे जाकर वो रिप्रोड्यूस कर पाए। वो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए हर महीने हर लड़की खून बहाती है। सो पीरियड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? पीरियड्स इंपॉर्टेंट होने का सबसे पहला रीज़न कि लड़कियों को वुमेनहुड पीरियड्स के वजह से ही मिलता है। प्यूबर्टी हिट होने के बाद पीरियड स्टार्ट होते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि लड़कियों को पीरियड्स इसीलिए होते हैं कि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। मतलब हम आप सब ही इस पीरियड्स के वजह से ही आते हैं। तो हमें ये छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसे छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। बस ये इधर का दोष है कि हम आप इसे अच्छा नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं औरतों को कि अगर आपको पीरियड्स हो रहा है तो आप किचन में नहीं जा सकते, पूजा में अंजलि नहीं दे सकते हैं, पूजा में रिचुअल्स नहीं फॉलो कर सकते हैं, ना ही परफॉर्म कर सकते हैं, ना ही रक्षाबंधन के टाइम पर तो नहीं, बट बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है जो कि जैसे भाई फोटा में एक अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो जाए तो वो अपने भाई को भाई फोटा नहीं कर सकती। ये सारे बहुत सारे रूढ़िवादित या ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के सोच है जिसमें पीरियड्स को बहुत ही ज़्यादा शेम किया गया। पर क्या ये सच है? क्या पीरियड सही में ख़राब है? जी बिल्कुल भी नहीं। पीरियड्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ पहले भी और अभी भी कह ही रहा हूँ वीडियो में। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि पीरियड्स को ख़राब नहीं कहना चाहिए, इसे शेम के तरीक़े से नहीं पेश करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि पीरियड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि हमारी ह्यूमैनिटी के लिए भी और हम सब के लिए। पीरियड्स है तो हम जैसे आप लोग सब जिंदा हैं। अगर पीरियड्स नहीं होते तो ना ही लड़कियां रिप्रोड्यूस कर पाती, ना ही मैं ये वीडियो बना पाता और ना ही आप ये वीडियो देख पाते। पीरियड्स को शेम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे स्कूल में ये बातें नहीं सिखाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्टूडेंट को पता है कि चैप्टर नंबर 9 लाइफ साइंस के बुक में रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, बट पीरियड्स का टॉपिक एक बार भी नहीं लिखा हुआ है। ना ही पीरियड्स नाम का कोई शब्द उस चैप्टर में है, ना ही उस पूरे बुक में है। तो सबसे पहली बात तो स्कूल्स या हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि जो रूढ़िवादिता सोच अभी तक चलते आई है, अब उसे ख़त्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा और इस तरीक़ा से पीरियड्स को इतना शेमफुल एक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। एक लड़का अगर किसी अपने फ्रेंड के लिए या अपनी बहन के लिए भी स्टे फ्री विस्पर या कोई भी सैनिटरी पैड खरीद रहा है तो उसे ख़राब नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छा ही काम कर रहा है, वो अच्छा काम नहीं, वो नॉर्मल काम ही कर रहा है, जो कि मुझे आपको हम सबको करना ही चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि एक लड़की को अगर पीरियड्स है तो उसे सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि सैनिटरी पैड्स को फ्री कर देना चाहिए या फिर टैक्सेस को हटा देना चाहिए, क्योंकि सैनिटरी पैड्स बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट हैं और इसके ऊपर टैक्स लगने से बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर लोगों को ये और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सैनिटरी पैड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। दूसरी बात तो ये कि अब सैनिटरी पैड के साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो कि बहुत यूज़फुल है लड़कियों के लिए, जैसे मेंस्ट्रुएशन कप, जो कि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेटर है इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटरी पैड्स। आपको ये समझना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन कप से
जो इन्फेक्शन होने का चांसेस है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट ये ज़्यादा हाइजीनिक है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि सैनिटरी पैड्स की जगह मेंस्ट्रुएशन कप्स को यूज़ करना चाहिए, या अच्छे अच्छे मेंस्ट्रुएशन कप्स को प्रमोट करना चाहिए। तो आज का टॉपिक तो यहीं ख़त्म हो रहा है, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पीरियड्स को शेमफुल ना करार कर दिया जाए, और बी प्राउड ऑफ योर ब्लीडिंग एंड ब्लीड इन प्राइड।